हाय, दिस इज सुशील फ्रॉम वी आर सुशी म्यूजिक। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑडियो कंप्रेशन एक्चुअल में करता क्या है। अगर हम लिटरल डेफिनेशन पर जाएं तो कंप्रेसर आपके ऑडियो की डायनेमिक रेंज को रिड्यूस करता है। मतलब ऑडियो में जो सॉफ्टेस्ट नोट और लाउडेस्ट नोट का डिफरेंस है उसे कंप्रेसर कम कर देता है। अब ये एक्चुअल में होता कैसे है, इसका एक एग्जांपल सुनते हैं। कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं तुझी से जाऊं मिलने तेरे लिए। कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं तुझी से जाऊं मिलने तेरे लिए। तो इसमें आप काफी क्लियरली सुन सकते हैं, एंड में जाते हुए जब तेरे लिए वर्ड आता है तो हमारे पास काफी बूस्ट आता है वॉल्यूम में। अगर आप मीटर में भी चेक करेंगे तो आरएमएस वैल्यू बढ़ जाती है जब तेरे लिए वर्ड आता है। इसे ठीक करने के दो तरीके हैं। या तो हम मैनुअली उन वर्ड्स का गेन एडजस्ट कर दें जो कि लाउड आ रहे हैं और उन्हें सॉफ्ट वर्ड्स के वॉल्यूम पर ले आएं, जो कि लोग करते भी हैं। इस प्रोसेस को मैनुअल गेन राइडिंग बोला जाता है और उसके बाद उनका ओवरऑल वॉल्यूम हम बूस्ट कर दें तो ये जो प्रोसेस रहेगा ये मैनुअल कंप्रेशन बोला जाएगा। बट इमेजिन कीजिए अगर ये प्रोसेस आपको 8 या 9 वोकल ट्रैक पर करना पड़ रहा है जो कि फुल सॉन्ग लेंथ के हैं, तो ये प्रोसेस काफी टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम ये गेन फ्लक्चुएशन कंट्रोल करने का काम एक कंप्रेसर से ऑटोमेटिकली करवाएं। हम कंप्रेसर को बताते हैं कि वो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाते ही लाउड वर्ड्स का वॉल्यूम डक कर दे, यानी कि वॉल्यूम को कम कर दे। अब यहाँ तक सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोल हुआ है, कंप्रेशन नहीं हुई है। सिर्फ यहीं तक के प्रोसेस को अगर समझें तो अभी सिर्फ लाउड वर्ड्स का लेवल कम हो रहा है और उनका वॉल्यूम अब ऑलमोस्ट सॉफ्ट वर्ड्स के वॉल्यूम के बराबर आ गया है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यहाँ तक कंप्रेशन कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ तक कंप्रेसर ऑटोमेटिकली वॉल्यूम डकिंग कर रहा है, यानी कि ऑटोमेटिकली वॉल्यूम जब ऊपर जा रहा है एक पर्टिकुलर लेवल से तो उसे कम कर रहा है। कंप्रेशन कंप्लीट होती है जब हम मेकअप गेन अप्लाई करते हैं। मतलब जितना गेन रिड्यूस हुआ है उतना ही गेन हम ऐड करते हैं वापस। ऐसा करने से होता यह है कि लाउड वर्ड्स का वॉल्यूम तो वापस अपनी जगह आ ही जाता है, बट जो वर्ड्स पहले सॉफ्ट थे या कम वॉल्यूम के थे उनको मेकअप गेन का सपोर्ट मिलने के बाद उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब पहले सॉफ्ट और लाउड नोट के बीच में जो डिफरेंस ज्यादा था अब वो कम हो गया है, मतलब ऑडियो कंप्रेस हो गया है। दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो जो लो लेवल वॉल्यूम इंफॉर्मेशन थी ऑडियो में वो अब ऊपर आ चुकी है। अगर कोई आपसे पूछे कि कंप्रेशन क्या करता है तो आप 2 या 3 लाइंस में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला, कंप्रेशन ऑडियो में लो लेवल या लो वॉल्यूम इंफॉर्मेशन को ऊपर लेकर आता है। दूसरा, कंप्रेसर ऑडियो की डायनेमिक रेंज यानी कि लाउडेस्ट प्लेड नोट और सॉफ्टेस्ट प्लेड नोट के वॉल्यूम डिफरेंस को रिड्यूस करता है। तीसरा, कंप्रेसर ऑडियो में वॉल्यूम फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है और हमें एक कंसिस्टेंट वॉल्यूम देता है। मैंने यहाँ पर काफ़ी एक्सट्रीम सेटिंग की हैं ताकि मैं आपको इसका एग्जांपल शो कर सकूं। इसे रेंडर करके हम विजुअली भी चेक करेंगे कि इसके वेव फॉर्म में विजुअली कितना डिफरेंस आता है। पहले इस वोकल के एग्जांपल को कंप्रेसर के साथ सुनते हैं। मैं बीच में कंप्रेसर को ऑफ करूंगा और फिर ऑन करूंगा तो आप देखिएगा जो तेरे लिए वर्ड लाउड हो रहा था पहले उसमें क्या फर्क आता है। और साथ के साथ आप मीटर पर भी ध्यान रखिएगा कि हमारा जो आरएमएस रीडिंग आ रहा है वो कहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं तुझी से जाऊं मिलने तेरे लिए। कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं तुझी से जाऊं मिलने तेरे लिए। कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं तुझी से जाऊं मिलने तेरे लिए। कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं तुझी से जाऊं मिलने तेरे लिए। कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं तुझी से जाऊं मिलने तेरे लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है जब लाउड सेक्शन आ रहा है और वॉल्यूम कम रिड्यूस हो रहा है जब सॉफ्ट सेक्शन रह रहा है। आप अगर इस ग्राफ को भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हमारा गेन रिड्यूस हो रहा है और जब स्पेसिफिकली वो लाउड वर्ड्स आते हैं तो हमारा गेन रिडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। तो कंप्रेशन के साथ जब हमने सुना तो हमें उसका वॉल्यूम काफ़ी कंसिस्टेंट लेवल पे सुना। इसे हम एक बार विजुअली भी चेक करते हैं। तो मैं इसे आपको रीसैम्पल करके दिखाऊंगा। एक क्विक टिप आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप ऑडियो ट्रैक में इनपुट में जाकर रीसैम्पलिंग ऑप्शन को चूज करते हैं तो होता क्या है कि मास्टर में जो भी ऑडियो जा रही है वो उस ट्रैक का इनपुट बन जाता है
और उसे हम रिकॉर्ड इनेबल करके DAW में वापस से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसे रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं तुझी से जाऊं मिलने तेरे लिए। तो अगर आप अभी विजुअली भी चेक करें तो जहाँ पर तेरे लिए वर्ड आ रहा था और वॉल्यूम काफ़ी ऊपर जा रहा था, वहाँ पर हमारा वॉल्यूम अब कंट्रोल में आ चुका है। तो कंप्रेशन हमें एक वोकल की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। अब विजुअली भी आपको दिखाई दे रहा है कि लाउड वर्ड्स का वॉल्यूम सॉफ्ट वर्ड्स के बराबर शो हो रहा है। हालांकि ये एक्सट्रीम कंप्रेशन का एग्जाम्पल है। हम ऐसे विजुअली देख के कंप्रेशन सही है या गलत है ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि विजुअली वेवफॉर्म देखने से आपको ये नहीं पता चलेगा कि वॉल्यूम फ्लक्चुएशन के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जिम्मेदार है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर मल्टी बैंड कंप्रेशन का टॉपिक आ जाता है, जिस पर मैं फ्यूचर में ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मैंने ड्रम्स का एग्जाम्पल लिया है। इस पर भी मैंने काफ़ी एक्सट्रीम सेटिंग्स की हैं ताकि हम कंप्रेशन का इफेक्ट समझ सकें। इसे मैं आपके सामने प्ले करूंगा। इसमें कंप्रेशन ऑन या ऑफ करके आपको सुनाऊंगा, तो आप देखना कि इसमें क्या इम्पैक्ट आता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। एक बार इसका एग्जाम्पल सुनते हैं। आपको जैसे कि मैंने बताया है कि लो लेवल इन्फॉर्मेशन कंप्रेशन के बाद ऊपर आ जाती है, तो आप नोटिस कीजिएगा इसमें जो लो लेवल इन्फॉर्मेशन है वो हमारा हाई हैट है, जो कि कॉन्टिन्यूसली प्ले हो रहा है। आप हाई हैट की साउंड को नोटिस करना। जैसे ही मैं कंप्रेशन को ऑन करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाई हैट का वॉल्यूम बढ़ गया है, यानी कि वो आपको पास सुनाई देगा। इसे ऑन ऑफ करता रहूंगा, बीच में सुनिएगा। अब इसी एग्जाम्पल को मैं रीसैम्पल करके विजुअली भी इसमें डिफरेंस दिखाने की कोशिश करूंगा कि वेव फॉर्म में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप विजुअली भी देखें तो हमारी जो हाई हैट्स की हिट हैं उनका लाउडनेस देखिए आप आफ्टर कंप्रेशन कितना बढ़ गया है। अगर हम विजुअली भी देखें तो यहाँ पर स्मॉल साइज शो हो रहा है और यहाँ पर देखिए साइज। तो आइडली जो कंप्रेशन करता है वो जो आपकी लो लेवल इन्फॉर्मेशन है उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। यही रीज़न है कि जो हाई हैट हमें पीछे सुन रहा है वो आगे आके सुनना शुरू हो जाता है, यानी कि उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इस तरह से कंप्रेशन को यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें बहुत सटल तरीके से ऑडियो मटेरियल के वॉल्यूम एनवेलप को ध्यान में रखते हुए कंप्रेसर के पैरामीटर्स को सेट करना होता है। कंप्रेशन एक ऐसा ऑडियो इफेक्ट है जो आपके मिक्स को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ कैसे करते हैं। कंप्रेशन के इफेक्ट को अपने ईयर्स से सुनकर समझने में काफ़ी समय लग सकता है, काफ़ी ईयर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। मैं कभी भी प्रीसेट्स या स्पेसिफिक सेटिंग्स सजेस्ट नहीं करता हूँ। आप जिस भी ऑडियो ट्रैक पर कंप्रेशन लगा रहे हो, कंप्रेसर पैरामीटर्स को हमेशा सुनकर सेट करना चाहिए। शुरू में गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस रखेंगे तो धीरे धीरे आपके ईयर्स को कंप्रेशन का इफेक्ट समझ आने लग जाएगा और आप इजीली डिजायर्ड इफेक्ट अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको RMS, पीक और क्रेस्ट फैक्टर के बारे में बताऊंगा।